हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे ये परिंदों का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना आपको? वेल, कभी सोचा है कि परिंदे सनराइज़ और सनसेट ये दोनों वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ क्यों करती हैं? इज़ इट जस्ट दी अलार्म क्लॉक या फिर कोई और भी रीज़न है? वेल, अगर आप बोथ दी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस कहता है कि बोथ दी सनराइज एंड द सनसेट, विच इज़ बेसिकली द संध्या, इज़ द टाइम जब साउंड 20 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करती है, फास्टर ट्रैवल करती है, जिसके कारण परिंदे क्या करते हैं, वो इस वक्त चहचहाती हैं अपने बाकी परिंदों को सतर्क करने के लिए कि देखो भाई, मैं अब भी जिंदा हूँ, तो मेरे टेरिटरी में मत आना। प्लस और एक रीज़न क्या है, अगर फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, यिन एंड यांग, मतलब द इनर वर्ल्ड लाइक द यिन, यांग मतलब द आउटर वर्ल्ड, या फिर कहे तो यिन इज़ द डार्क, द नाइट, एंड यांग इज़ दी डे टाइम, दी हीट। तो ये संध्या के वक्त ये दोनों कोलाइड करते हैं और एक फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण एक वाइब्रेशनल चेंज होता है। एंड बिकॉज परिंदे दे आर वेरी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दे कैन ईजीली फील दी इवन अ स्मॉल एटमॉस्फेरिक चेंज, तो वो आसानी से इस फ्रिक्शनल चेंज को या फिर द वाइब्रेशनल चेंज को बहुत पहले फील कर लेती हैं। और वो क्या करती हैं, वो अपने बॉडी से एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करती हैं बाय चिर्पिंग, और इसी से बेसिकली ऑटोमेटिकली नेचर का फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो जाता है, प्लस उनके बॉडी में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बैलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा ताई ची मास्टर्स नॉर्मली क्या, मतलब ऑब्वियसली ऑफनली वो लोग सुबह के वक्त बिफोर द सनराइज, दैट इज़ द डॉन टाइम, वो लोग अपना प्रैक्टिसेस करते हैं टू गैदर दीज एनर्जीज। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। प्लस बर्ड्स एक्ट लाइक अ सोनिक ब्रिज बिटवीन द यिन एंड द यांग, मतलब बिटवीन द डार्क एंड द डे टाइम। सो अगली बार जब आप इन चिड़ियों को या फिर परिंदों का आवाज़ करते हुए सुने, तो बस ये मत समझना कि ये गा रही हैं या फिर शायद अभी उठे तो इसीलिए गा रहे हैं। No, that is not the only reason. The main reason is they are balancing the frequency of the nature by tuning it through their singings. Stay curious, keep smiling. Take care.